Hello, good evening, everybody. How are you? I hope everybody is fit and fine and your preparations are going on very well. So, today we are starting verb. What? Verb. हम लोग इसके पहले वर्ब आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है नाउन। नाउन का कंसेप्ट और डिस्कशन दोनों हो चुका है। फिर हम आए प्रोनाउन पर। प्रोनाउन का भी कंसेप्ट और डिस्कशन दोनों हो चुका है। फिर हमने शुरू किया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी कंसेप्ट और डिस्कशन दोनों हो चुका है। और हम लोगों ने डिटर्मिनर्स किया। डिटर्मिनर का भी कंसेप्ट और डिस्कशन दोनों हो चुका है। फिर हम लोगों ने किया एडवर्ब। एडवर्ब का भी कंसेप्ट और डिस्कशन दोनों हो चुका है। तो ये इतने टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, अच्छे से खत्म कर चुके हैं, कुछ भगा भगा के नहीं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है वर्ब का। हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप पेशेंस बिकॉज टॉपिक ऑफ वर्ब इज आई थिंक द लॉन्गेस्ट टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो वर्ब में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने तरह की वर्ब्स होती हैं। और उतने तरह की वर्ब्स के बाद हम फिर पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। मॉडल वर्ब्स पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, वर्ब फॉर्म और सब पे कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन। उसके बाद हमें इसी वर्ब में टेंस पढ़ना है। इसी वर्ब में हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। ठीक है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। याद रखिएगा क्या चीजें आएंगी। इसी में हमको कंडीशनल्स पढ़ने हैं, कंडीशनल्स। और वर्ब के ही टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग। और कॉजेटिव वर्ब भी हमें पढ़ना है। कॉजेटिव वर्ब कुछ ऐसे ही सब्जंक्टिव वगैरह है, कुछ इसी तरह के और भी टाइप के वर्ब होंगे। तो एक एक इसी वर्ब के टॉपिक है। हालांकि आप कहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग टॉपिक होता है, टेंस अलग टॉपिक होता है। हालांकि टेंस अलग टॉपिक होता है, आई एग्री दैट टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर सेपरेट टॉपिक्स बट दे आर रिलेटेड टू वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, वो वर्ब से ही रिलेटेड होते हैं। टेंस में हम जो कुछ भी करते हैं, जिस भी टेंस में जाता है सेंटेंस, तो क्या सब्जेक्ट बदलता है क्या। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो ही वेंट टू स्कूल। तो क्या चेंज हुआ, टू बदला कि स्कूल बदला कि ही बदला, कुछ नहीं बदला ना। चेंज किस में हुआ, टेंस चेंज करने पर चेंज किस में होता है, वर्ब में ही तो चेंज होता है। तो टेंस में जो कुछ भी है वो वर्ब से रिलेटेड है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो कुछ भी है वर्ब से रिलेटेड है। क्वेश्चन टैग में जो कुछ भी है वर्ब से रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें सब कुछ वर्ब से रिलेटेड है। इसलिए जब हम वर्ब को स्टार्ट करेंगे तो वर्ब की सारी चीजें एक साथ में एक ही क्रम के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फिनिश करते चलेंगे। ये एक अच्छा क्रम होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो है हमारा वो वर्ब है। तो वर्ब को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मैंने अभी बोला कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, टाइप्स की बात करेंगे। तो आज पहले क्लास में हम वर्ब में टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स की वर्ब होती हैं। अब टाइप्स की वर्ब के पहले हम देखते हैं जरा वर्ब क्या होता है। तो वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ब होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो वर्ब का क्या होता है, इसके बाद फिर हम आ जाएंगे टाइप्स पे। तो हो सकता है कुछ चीजें आपको आज नई जानने को मिले, या हो सकता है कि बहुत सारी सब चीजें आप पहले से ही जानते हो, उनको रिवाइज करना हो। ठीक है, लेकिन एक नए सिरे से इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हमारा। तो अब है हमारा टाइप्स। पहले हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज अ वर्ब, क्या होती है वर्ब, क्या होती है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो चलिए, वर्ब क्या होती है बेटा। पहला, सबसे पहले काम क्या होता है वर्ब में। मान लो एक सेंटेंस, पहले ऐसे कहते हैं ना कि हम लोग 3-4 सेंटेंस लेते हैं, उन सेंटेंसेस में समझते हैं कि वर्ब क्या होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लिखा, जैसे मान लो हम ये सेंटेंस लिखते हैं, सुबोध। ठीक है ना, सुबोध, सुबोध गोज टू कॉलेज। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस लेंगे, सुबोध गोज टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है ना, सुबोध गोज टू कॉलेज एवरी डे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हम लेते हैं, अगर मान लो सेंटेंस हम ऐसे ले लें,
कि सुबोध इज सुबोध इज अ स्टूडेंट। अगला सेंटेंस फिर सब सुबोध पर ही बनाएंगे। सुबोध इज जीनियस। सुबोध इज जीनियस। नेक्स्ट, सुबोध हैज अ, क्या करें, कार करें नहीं, स्कूटी, ऐसे स्कूटी या स्कूटर, चल सुबोध के पास एक स्कूटर है। ठीक, इतने टाइप के वर्ब हैं। पहले इसमें देखते हैं हम कि वर्ब है क्या, किसको हम वर्ब कहते हैं। तो काम देखो, सब में हर सेंटेंस में आप काम को देखो, थोड़ा फोकस करिएगा। सुबोध गोज टू कॉलेज, इसमें वर्ब कौन है बताइए। इसमें वर्ब है गोज। और ये गोज क्या है, गोज क्वालिटी है, किसी की प्रोफाइल है, या किसी का एक्शन है। तो ये जो गोज है ये एक एक्शन है, ये है कार्य। सुबोध का कार्य, रोज वो क्या काम करता है, कॉलेज जाता है, तो जाना एक्शन हुआ। यहाँ लिखा है सुबोध इज अ स्टूडेंट। इज अ स्टूडेंट, यहाँ जो कहा कि सुबोध एक स्टूडेंट है, तो ये जो इज है, जो सुबोध का ये बताया जा रहा है सुबोध के बारे में। सुबोध, सुबोध कौन है, हु इज सुबोध, सुबोध इज अ स्टूडेंट। तो ये क्या बता रहा है सुबोध का, बोलो। ये सुबोध की प्रोफाइल बता रहा है ना। हम लोग प्रोफाइल में यही तो लिखते हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है। जैसे मेरी प्रोफाइल का, आई एम अ टीचर, ये मेरी प्रोफाइल हो गई। मेरा भाई क्या, माय ब्रदर इज अ बिजनेसमैन, वो उसकी प्रोफाइल हो गई। कोई साइंटिस्ट है तो वो उसकी प्रोफाइल, हिज प्रोफाइल क्या हो गई, ही इज अ साइंटिस्ट, ये उसकी प्रोफाइल हो गई। समबडी इज मर्चेंट, वो उसकी प्रोफाइल हो गई। समबडी इज मर्डरर, समबडी इज क्रिमिनल, समबडी इज लेक्चरर, समबडी इज डॉक्टर, समबडी इज नर्स, समबडी इज अ ड्राइवर। जो हम काम करते हैं वो हमारी प्रोफाइल होती है। हमारा बिजनेस क्या है, हमारा काम क्या है, ये हमारी प्रोफाइल होती है। तो सुबोध इज अ स्टूडेंट, ये इज क्या हो गई, उसकी प्रोफाइल होती है। सुबोध इज जीनियस, ये जीनियस, फिर इज लगा है, तो यहाँ ये इज क्या बता रहा है, सुबोध की क्या बता रहा है, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो गया, ये उसकी मेंटल स्टेट बता रहा है। सुबोध इज जीनियस, जीनियस क्या होगा, उसकी इंटेलेक्चुअल स्टेट। सुबोध इज हैप्पी, ये उसकी मेंटल स्टेट हो गई। सुबोध इज रिच, उसकी फाइनेंशियल स्टेट हो गई। सुबोध इज वेरी फेमस, ये उसकी सोशल स्टेट हो गई। ठीक है, तो रिच होना, हेल्दी है तो उसकी फिजिकल स्टेट हो गई, इल है उसकी फिजिकल स्टेट हो गई। ठीक है, तो ये स्टेट बताता है, उसकी इंटेलेक्चुअल स्टेट है। सुबोध हैज अ स्कूटर, सुबोध हैज अ स्कूटर, यहाँ जो हैज लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि सुबोध के पास एक स्कूटर है। तो ये हैज क्या शो कर रहा है, शो हैज शो कर रहा है उसकी पोजीशन। क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। दैट, ये सेंटेंस सुबोध हैज अ स्कूटर, ये सेंटेंस कह रहा है कि सुबोध ओन्स अ स्कूटर। यहाँ हैज का मतलब क्या हो गया, ओन्स। यहाँ मतलब हो गया सुबोध पजेसेज या सुबोध ओन्स, ये पजेस या ओन्स इस सेंस में आ गया। ये हैज क्या हो गया, पोजेशन का सेंस दे रहा है। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। मान लीजिए इसी को थोड़ा ऊपर करते हैं। यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमने लिखा सुबोध इज रिवाइजिंग, सुबोध इज रिवाइजिंग हिज कोर्स, सुबोध इज रिवाइजिंग हिज कोर्स। 6 नंबर पे है सुबोध हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट यू, सुबोध हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट यू, ये सेंटेंस लिखा। तो यहां पर भी तो हैज लगा हुआ है, यहां पर भी क्या लगा, हैज कंप्लेन्ड। कंप्लेंट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के तो हैज क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। यहां देखो रिवाइजिंग, रिवाइजिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये मेन वर्ब हो गई।
तो इज क्या हो गई, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ इज मेन वर्ब को हेल्प कर रही है, यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में 2 में एंड 3 में इज क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इस इज के बाद में स्टूडेंट लिखा, इस इज के बाद में जीनियस लिखा, इन दोनों इज के बाद कोई वर्ब नहीं लगी हुई है। यहाँ हैज है, हैज के बाद स्कूटर लिखा, हैज के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। तो इन जगहों पर ये इज और ये हैज क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और नीचे दो इज लगे हुए हैं, ये इज है, ये हैज है, इस इज के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म लगी है, जिसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसके पहले ये जो इज लगा हुआ वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब क्या है। अब अगर हम आपसे कहें डिफाइन करने को बताइए वर्ब क्या है, तो वर्ब ऐसे कह सकते हो कि वर्ब एक एक्शन है। गोज टू कॉलेज क्या है, गोज टू कॉलेज एक एक्शन है, काम बता रहा है किसी का कि वो क्या करता है, स्कूल जाता है डेली, ही गोज टू स्कूल, तो ये एक्शन हो गया। ही इज अ स्टूडेंट, ये उसकी प्रोफाइल बता रहे हो। ही इज जीनियस, ये उसकी मेंटल स्टेट बता रहे हो। सुबोध है जो स्कूटर, पोजीशन शो कर रहा है। तो वर्ब क्या है एक्चुअली, बोलो। अगर हम कहें कि वर्ब क्या है, व्हाट इज अ वर्ब, verb is a word that shows, verb is a word that shows an action। ये एक वर्ड है जो हमारे किसी एक्शन को शो करता है, हमारे किसी काम को शो कर सकता है, हमारी पोजीशन को शो करता है कि हमारे पास क्या है, और हमारी स्टेट को शो कर सकता है, हमारी स्टेट में हमारी प्रोफाइल बता सकता है। प्रोफाइल बताएगा तो हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, ये सारी चीजें आ जाएगी। हमारी मेंटल स्टेट, हमारी इंटेलेक्चुअल स्टेट, हमारी फिजिकल स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट, हमारी फाइनेंशियल स्टेट, हमारी सोशल स्टेट, तमाम तरह की स्टेट बता सकता है। ठीक है ना, ये तीन चीजें हमारे समझ में आई। और जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहना चाहें तो हम कहते हैं कि आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव प्रिपेयर्ड डिनर, आई हैव प्रिपेयर्ड डिनर, ये हो गया। पोजीशन में हम ये कह सकते हैं कि आई हैव अ कार, यहां लिखा। स्टेट में अगर हम कहें आई एम पुअर, आई एम पुअर, ये पुअर हो गया। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, ठीक है ना। आई एम, हाँ इतनी सारी देख लो। आई एम पुअर, हमारी फाइनेंशियल स्टेट हो गया, आई एम हैप्पी, मेंटल स्टेट हो गया, आई एम हेल्दी, फिजिकल स्टेट हो गया, ऐसे ही सवाल लिख सकते हो, और ढेर सारे स्टेट हो सकते हैं। तो अब समझ में आया वर्ब क्या होती है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है। ये एक्शन है, इसके पहले क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब। सोचो, ये वाला जो हैव है वो मेन वर्ब है, और ये वाला जो हैव है वो क्या हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हमको दो दो तरह के, तीन तीन तरह के हैव हैज भी देखने को मिलेंगे। अब इनको हम लोग आगे चल के धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, वर्ब स्टेट है, एक्शन है, और पोजीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ब के टाइप्स में। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर हम आपको देते हैं कुछ एग्जांपल्स वर्ब को और आगे समझने के लिए। टाइप्स में वर्ब क्या है ये हम समझ चुके हैं, अब आते हैं वर्ब के टाइप्स में, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे लिखा हो आई हैव हेल्प्ड हिम, आई हैव हेल्प्ड हिम इन इन फाइंडिंग एरर, इन फाइंडिंग, आई हैव हेल्प्ड हिम इन फाइंडिंग अ जॉब, ऐसे ही आई हैव हेल्प्ड हिम इन फाइंडिंग अ जॉब। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये दूसरा क्वेश्चन लीजिए। यहां सेंटेंस लिखा कि he decided he decided to start a
he decided to start a school। ये हो गया। अब अगला तीसरा क्वेश्चन देखो। जैसे हम क्वेश्चन ऐसे लिखें, मोहन हैज punished me, Mohan has punished me for coming late। मोहन हैज punished me for coming late। कुछ सेंटेंस हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में हम आपको कुछ अच्छा एक चीज और लिख दो, एक चीज और लिख दो। जैसे हम कहें कि you should support your family, you should support your family in crisis। ऐसे you should support your family in crisis। अब आते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन। चलिए, I have helped him in finding a job। इसमें एनालिसिस करो। हैव हेल्प क्या हो गई आपकी? मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना, मेन वर्ब। इस मेन वर्ब में दो है, ये क्या हो गई? हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्प क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट से बाउंड है। आई हैव हेल्प, ये टेंस में लगा हुआ, सब्जेक्ट के लिए लगा हुआ, इसका एक सब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं उसको? फाइनाइट वर्ब। इन फाइंडिंग जॉब, ये फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसका कोई सब्जेक्ट है क्या? फाइंडिंग का कोई सब्जेक्ट है? नहीं। फाइंडिंग किसी टेंस में है? नहीं। अगर टेंस में होती तो इसके साथ भी क्या लगा होता? आई हैव हेल्प, हेल्प के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म फाउंडेड लगा होता, नहीं लगा हुआ। इसका कोई टेंस है? इसका कोई सब्जेक्ट है? इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। ध्यान रखिएगा, ये फाइंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरे में he decided to start, डिसाइडेड वर्ब की शॉर्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। इसका एक सब्जेक्ट है, कौन? ही इसका सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है इसका तो फाइनाइट वर्ब हो गई। टू के साथ स्टार्ट लगा हुआ है। यहाँ सेकंड फॉर्म है क्या? टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, लेकिन स्टार्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किसी टेंस में नहीं आई है, टेंस में नहीं आई है, और ना ही इसका कोई सब्जेक्ट है। तो अगर ना टेंस में है ना इसका कोई सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अगला देखो, मोहन हैज पनिश्ड मी, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गई? हैज के साथ थर्ड फॉर्म। हैज के साथ थर्ड फॉर्म की मतलब क्या हो गई? ये हमारी मुख्य मेन वर्ब हो जाती है। मेन वर्ब में खैर इसको ऐसे हम करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये हेल्पिंग वर्ब होगी, दो पार्ट करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं इसको फाइनाइट? क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट है। और यहाँ लिखा फॉर के साथ कमिंग, फॉर के साथ जो कमिंग लिखा है, यहाँ प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन के फॉर्म में इसका कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। अगर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट से बाउंड नहीं है। अगर सब्जेक्ट से बाउंड नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्लियर? यू शुड सपोर्ट योर फैमिली, यू के बाद क्या लिखा? शुड सपोर्ट लिखा हुआ। सपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सपोर्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये मेन वर्ब है। और शुड क्या होगी? शुड को हम कहते हैं मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब हो गई। दोनों को मिला करके, चूंकि इन दोनों का सब्जेक्ट है, ये शुड सपोर्ट का क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो हम शुड सपोर्ट को क्या मानेंगे? शुड सपोर्ट को हम मानेंगे फाइनाइट
वर्ब। जिस वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जो सब्जेक्ट से बाउंड नहीं है, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पर दो चीजें समझ में आई है। एक तो हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, हमारे पास एक वर्ब है। ये वर्ब दो टाइप की है, ये वर्ब दो टाइप की है। कौन कौन से टाइप की ये वर्ब होती है? ये वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को अब हम लोग कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब को अब से हम लोग एन एफ वी लिखा करेंगे, ठीक है, एन एफ वी लिखा करेंगे, और फाइनाइट वर्ब को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ वी लिखा करेंगे। ये हमारा शार्ट होगा। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इसकी खासियत क्या होती है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब? ये क्या होती है, नॉट बाउंड टू सब्जेक्ट, नॉट बाउंड टू सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट बाउंड टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट से बाउंड नहीं होती है, सब्जेक्ट से फ्री होती है। और जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है, चूंकि इसका एक सब्जेक्ट होगा तो हम कहेंगे दिस इज बाउंड टू अ सब्जेक्ट। क्या होती है, दिस इज फाइनाइट वर्ब इज बाउंड टू अ सब्जेक्ट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट बाउंड टू अ सब्जेक्ट। दो बार समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब बाउंड टू सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, बाउंड टू सब्जेक्ट मतलब हैज अ सब्जेक्ट, अगर इसका सब्जेक्ट होगा तभी तो ये सब्जेक्ट से बाउंड होगी। और इसका मतलब क्या होता है, नो सब्जेक्ट, इनका कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब इसमें बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, आई बात। अब चलिए थोड़ी समस्या और आती है, ये इनको और निपटाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक करके निपटाएंगे इनको। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं इनकी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब में भी टाइप्स होंगे, तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब में एक होती है वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन। दूसरी क्या होगी, वर्ब ऑफ पोजीशन, जिसमें पोजीशन शो होगा। और तीसरी क्या होगी, वर्ब ऑफ एक्शन, पोजीशन एंड वर्ब ऑफ स्टेट। एक जो हमारे एक्शन को करती है, एक्शन को करती है, जैसे प्ले है, ईट है, सिंग है, डांस है, गो है, कम है, इस तरह की चीजें जो होती है वो एक्शन जो कार्य करती हैं। पोजीशन जैसे हम कहते हैं आई हैव अ कार, शी हैज अ स्कूटी, ऐसे इस तरह के सेंटेंस होते हैं। और स्टेट का मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज वर्ब लगता है, जैसे आई एम बिजी, तो मेरी एक करंट टाइम की स्टेटस हो गया, आई एम अ टीचर, ये मेरा स्टेट हो गया, आई एम हैप्पी, ये मेरा स्टेटस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब में जब हम बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब में कुछ टाइप्स होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं, अभी मैं इनको अलग से डिटेल में चलूंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स होते हैं, तो इसमें एक आता है जिसको हम कहते हैं जीरंड। नॉन फाइनाइट वर्ब में एक होता है जीरंड, और नॉन फाइनाइट में दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या है ये इन्फिनिटिव होता है। और इसमें एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल्स। क्या होता है, पार्टिसिपल्स होते हैं। तो पार्टिसिपल्स क्या है, पार्टिसिपल में तीन होते हैं, पार्टिसिपल भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। और इन्फिनिटिव क्या होती है, ये होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये भी तीन है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या होता है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन हो गए। अब इन तीनों में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वंस मोर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये होता है। अरे इसको आप लोग कुछ और ना समझ जाए,
हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। जेरंड क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इन्फिनेटिव क्या है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वंस मोर आईएनजी फॉर्म है, तो आपको कंफ्यूजन होगा जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज बोथ लुक सेम, दोनों देखने में सिमिलर लगती है, दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। एक और वर्ब फंसेगा जब मेन वर्ब होगी कंटीन्यूअस टेंस की, वहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तब आपके सामने दिक्कत आ जाएगी इस तरह की कि हम कैसे पहचाने कि कौन सी वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब है, कौन सी जेरंड है, कौन सी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये मत समझिएगा कि हम बताते चले जा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही कैसे डिफरेंशिएट करें। मैं बताऊंगा, अभी आप नहीं कर पाएंगे इसका डिफरेंशिएट, अगर पहले से नहीं जानते हैं तो अभी आप नहीं कर पाएंगे। until unless I explain all the things till then you cannot differentiate it। वो मैं समझाऊंगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अभी आप इनका नाम, अभी आप पहचान जानिए बस खाली, अभी आप डिफरेंस करने के चक्कर में न करिए। अभी आप खाली ये जानिए कि वर्ब के परिवार में कितने लोग हैं, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन बीच का है, किसका काम क्या है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन दोस्त है, नेचर। बाद में इनको पहचानना हम सिखाएंगे आपको। पास्ट पार्टिसिपल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एक पास्ट उसमें हैज के बाद भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी है? तो जो मेन वर्ब वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो परफेक्ट टेंस में लगती है उसमें, और जो पास्ट पार्टिसिपल वाली थर्ड फॉर्म होती है उसमें, दोनों में डिफरेंस होगा। वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जब भी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म दिखे तो आप मान लीजिए उसको परफेक्ट पार्टिसिपल है। इन्फिनिटी में क्लियरली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और किसी में होती नहीं, तो ये अपने आप क्लियर है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दो तीन तरह की होती है, तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा मुझे। तो दो तीन चीजें हैं जो क्लियर करनी पड़ेंगी। इधर आ जाते हैं, एक्शन है, पोजीशन है और स्टेट है। तो इसको हम एक एक करके इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं ना, आज हम लोग कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को निपटा देते हैं, फिर अगले दिन क्या करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब को निपटाएंगे। क्लियर है? रेडी? चलिए, तो नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग करते हैं आज फाइनाइट वर्ब। हमने देखा एक वर्ब होती है, वर्ब की दो टाइप होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से बाउंड नहीं होती, उसके तीन चार पांच टाइप है, इन्फिनिटिव, जेरंड, इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। उसको हम बाद में निपटाएंगे। हमने इधर देखा था फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट से बाउंड होते हैं, जिसका कोई सब्जेक्ट होता है, उसमें एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब में भी दो तीन प्रकार के होते हैं, तो वो हम अभी फाइनाइट वर्ब करने चल रहे हैं। फाइनाइट वर्ब, चलिए, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे फिर नहीं लिखूंगा, जगह कम है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब दैट इज बाउंड टू सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से बाउंड होती है, उसका एक सब्जेक्ट होता है। अब ये दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होगी? दो तरह की होती है। दो तरह की कौन सी होती है? एक फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको। एक तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब या इसी को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब या इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, ठीक है ना, बात समझ गए? ये मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब होती है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। क्या करती है? ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है इनको भी देखोगे, तो एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी या जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दो तीन परिवार हैं, दो तीन कैटेगरीज हैं। अब आप देखिए, प्राइमरी में इसी में एक आती है डू, एक आती है डज, एक आती है डिड। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आपको याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, ठीक है। तो डू डज डिड हो गया। इसी में एक आती है इज, एम, आर, ठीक है ना। प्रेजेंट में ही मेन वर्ब के पहले, वर्ब के एनजी फॉर्म के पहले इज, एम, आर लगा होता है। पास्ट में क्या लगा होता है? वाज और वर लगा होता है। और इसी में आता है हैज और हैव है, हैज है,
हैव है और हैड है, ठीक है ना। हैज हैव हैड के साथ क्या लगती है, वर्ब की, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इज एम आर के बाद क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है, या पैसिव वॉइस हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो लगे हैं इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, इनके बाद एक वर्ब और लगी होती है, ध्यान रखिएगा। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब तभी कहेंगे जब इनके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ लगा होगा, तभी ये हेल्पिंग वर्ब है, तभी ये ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं तो मेन वर्ब हो जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हैज हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है, मेन वर्ब होती है। अब आते हैं दूसरा हमारा, दूसरा इसी में एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा है हमारे पास मॉडल वर्ब्स का, मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं इनको, मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। अब इनको देखिए, मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कौन है भाई, जैसे आप कहते हैं कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ठीक है ना, शैल है, विल है, शुड है, वुड है। अब मैं यहाँ एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ क्योंकि ढेर सारी मॉडल वर्ब्स है ना सर, 10 12 15 मॉडल वर्ब्स है, तो अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हमारी मॉडल वर्ब होती है। डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, मॉडल वर्ब एक टॉपिक होगा जिसमें 2 3 दिन 4 दिन क्लास लेंगे, तो डिटेल में चलेंगे इसको। और हेल्पिंग वर्ब भी यही खत्म नहीं हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब अभी तो आपने पढ़ा ना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में इन्हीं सारी हेल्पिंग वर्ब्स का काम आता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये टेंस में काम आती है, प्रेजेंट और पास्ट में ये चारों टेंस जो होते हैं उसमें इनका काम आता है, और बाकी में मॉडल वर्ब काम आती है, तो हम लोग उसको वहां पे डिटेल में चलेंगे। अब आते हैं हम लोग मेन वर्ब पे, ठीक है ना, मेन वर्ब पे आते हैं। तो मेन वर्ब जो है वो क्या होती है, सब्जेक्ट से बाउंड होती है, सब्जेक्ट से बाउंड होती है, और ये 3 तरह की होती है, जो मेन वर्ब होती है वो 3 टाइप की होती है। एक मेन वर्ब क्या होती है, स्टेट होती है, जो हमारी क्या बताती है, प्रोफाइल या हमारी प्रोफाइल या स्टेट को बताती है। दूसरी जो हमारी मेन वर्ब होती है वो कौन सी होती है, पोजीशन वाली होती है, जो पोजीशन को शो करती है कि हमारे पास क्या चीज है, सब्जेक्ट हमारा रिलेशन वगैरह शो करती है। ठीक है, अब ये तो हो गया ना, आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, थोड़ी सी हमारे पास जगह हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं अगली, अगली में हमारे पास क्या है, मेन वर्ब में तीसरी टाइप से मेन वर्ब होती है, वो है एक्शन की। क्या है ये, एक्शन, इसमें हम कुछ कार्य किया करते हैं। ठीक, चलिए, एक्शन हो गया। तो स्टेट में कौन कौन सी आती है, स्टेट के मतलब हमारी स्थिति के बारे में बताते हैं। तो इसमें स्टेट में जो आती हैं हमारी वर्ब्स वो है बी की, बी की मतलब क्या हुआ आपका, इज हो गया, एम हो गया, और आर हो गया, या वाज हो गया, या वर हो गया, ये है। और इनके बाद क्या होता है, इनके बाद कोई नाउन, इनके बाद कोई नाउन आएगा, वर्ब नहीं आएगी, याद रखिएगा, इनके बाद कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए। जैसे हम आपको एक सेंटेंस कहें कि गोलू, गोलू इज अ क्रिकेटर, गोलो इज अ क्रिकेटर, तेरथा लिखा जानबूझकर, गोलो इज अ क्रिकेटर, ये इज क्या बता रहा है, गोलो की प्रोफाइल, गोलू का स्टेट। फिर या हम कहें कि ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, ये इज क्या बता रहा है, वो कैसा आदमी है, रिच आदमी है, ये स्टेटिव वर्ब होती है। यहाँ इज के बाद क्या कोई वर्ब लगी है, यहाँ क्या इज के बाद कोई और वर्ब, यहाँ इज लगा, इज के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आईजी फॉर्म आई नहीं, यहाँ इज के बाद कोई थर्ड फॉर्म आईजी फॉर्म आई नहीं, नहीं आई, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहेंगे। ये कैसी वर्ब होगी, मेन, इसके बाद कोई आईजी फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आई है। पोजीशन में आ जाते हैं, पोजीशन है जो, पोजीशन में क्या शो करते हैं, हमारा हम हमारा किसी से रिलेशन शो करेंगे, ठीक है ना, इसमें हैव का आएगा। जैसे हम कहें I have I have a car,
दूसरा लूप, शी हैड अ हाउस, शी हैड अ हाउस। इन सेंटेंसेज में हैव क्या शो कर रहा है? उसके पास एक घर है, उसके पास एक कार है। ये जो उसके पास एक कार है, ये क्या शो कर रहा है? उसकी ओनरशिप, वो एक घर की मालकिन है, सी ओन्स अ कार। नीचे क्या है? कार हो, या फिर आई हैव अ कार, सी हैड अ हाउस। उसके पास एक घर था, मेरे पास एक कार है, तो मैं एक कार का मालिक हूँ, वो एक घर की मालकिन थी। हैड क्या है? पास्ट में ओनरशिप शो कर रहा है, हैव। तो इस हैव के बाद क्या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई? नहीं। इस हैड के बाद क्या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और मेन वर्ब में क्या शो करें? पोजीशन शो करें, किसी के साथ रिलेशन शो करें। जैसे आप कहें कि आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं, ये रिलेशन शो हो रहा है ना बच्चों के साथ मेरा। अब इसके बाद आता है आपका एक्शन। तो एक्शन में अगर हम चलते हैं, तो एक्शन में क्या होता है? कोई भी ऐसी वर्ब होती है जिसमें हम कोई कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम कोई कार्य करते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, कुछ खेलते हैं, या कुछ खाते हैं, ये एटसेट्रा, ये सारी चीजें एक्शन होती हैं। तो ये एक्शन भी दो तरह का हो सकता है, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर विद ऑब्जेक्ट है, कोई एक्शन ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हो तो, और एक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के कर रहे हो तो। विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट दो सिचुएशन है। अगर विद ऑब्जेक्ट है आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस एक्शन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लग रहा है, तब तो आप विद ऑब्जेक्ट है तो आपको कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कही जाती है ये? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ऑब्जेक्ट आपके साथ नहीं है तो कहा जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है वो? इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इनट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो थोड़ा यहाँ पे जगह मिल गई हमको लिखने के लिए। मान लीजिए हम आपके साथ एक सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस हमने बनाया कि शी शी हैज बॉट शी हैज बॉट अ कार, शी हैज बॉट अ कार। दूसरा सेंटेंस हमने बनाया कि शी स्लेप्ट इन माई रूम, शी स्लेप्ट इन माई रूम। ये सेंटेंस लिखा हुआ। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस देखिए, उसने खरीदा। उसने क्या खरीदा? बॉट। उसने खरीदा। क्या खरीदा? ऑब्जेक्ट दिया है, उसने एक कार खरीदी, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉट को, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना? और सी स्लेप्ट, वो सो गई। इन माई रूम क्या है? प्लेस है, कहाँ सो गई? क्या और किसे तो नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि वो हमारे व्हाट का और whom का आंसर हो। व्हाट का और whom का आंसर हो। क्या खाया, क्या खरीदा, क्या पिया, क्या लिखा, ऐसे। और किसको, किसको अरेस्ट किया, किसको समझाया, किसको पढ़ाया, किसको बड़ा किया, इस तरह से किसको, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। सी स्लेप्ट इन माई रूम, वो मेरे कमरे में सो गई। ना तो इसमें क्या का कोई आंसर मिल रहा है, ना तो किसे का मिल रहा है। अब ऊपर वाले में शी हैज बॉट अ कार, उसने क्या खरीदा है? कार खरीदी। क्या का आंसर मिल गया, तो उसमें ऑब्जेक्ट था। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको क्या कहोगे आप? इनट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। ठीक है, तो ये था आपका मेन वर्ब जो फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब के हम जो प्रकार थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में दो थे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब के जो टाइप्स थे, फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। दो टाइप मेन, बेसिकली 2 टाइप होते हैं बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो फाइनाइट वर्ब को।
बहुत छोटा हो गया है, मुझे लग रहा है आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, वैसे ही बहुत छोटा सा है। फाइनाइट वर्ब दो तक, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसमें हेल्पिंग वर्ब थी, डू डज डू जी एम आर वाज वर हैज हैव हैड, और एक मॉडल वर्ब है कैन कुड शुड वुड, ये सब था। ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है, और ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब में स्टेट होगा जिसमें स्टेटिव वर्ब होती है, एम आर पोजीशन होता है जिसमें हैज हैव हैड लगता है, एक्शन है जिसमें हम कोई काम करते हैं, और जो एक्शन है वो भी दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, नहीं तो इंट्रांजिटिव होता है। इतना मैंने आपको आज समझाया। तो ये मेन वर्ब के टाइप्स हो जाते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह की होती है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट पे शुरू शुरू में तो हमने बताया ही था। तो कल वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, अभी इस पर कोई हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ये वर्ब का परिचय है अभी आपका। वर्ब इतना पेचीदा, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसमें 2 दिन तो लग जाएगा आपको वर्ब से पूरी तरह से मिलाने में। इतने लोग हैं उसके घर में, इतना बड़ा परिवार है वर्ब का, सबसे मिलते मिलाते हैं आपको हफ्तों लग जाएंगे, ठीक है। फिर हम जब आएंगे वर्ब की फॉर्म पढ़ाएंगे कि वर्ब कितने, वर्ब के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, टेंस क्या होता है, इस तरह में आएंगे तब हम लोगों को कंसेप्ट के साथ में डिस्कशन मिलेगा जिसमें एरर वगैरह करेंगे। अभी आपको वो क्वेश्चन हो जाएंगे जैसे तमाम सारे एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे डिफेंस रिलेटेड हो एग्जाम, चाहे मेंस वगैरह हो, मर्चेंट नेवी हो, कोई भी एग्जाम होता है, सब में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, कौन से ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उसी के लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर ये क्लासें अगर आप नहीं देखते हैं तो आगे की जो क्लासें होने वाली हैं वर्ब की, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।